हर शहर की एक गली ऐसी होती है जहां लोग जाने से कतराते हैं। ये कहानी उसी गली के मकान नंबर 13 की है, जहां किराएदार आते तो हैं, पर रहते कभी ज्यादा दिन नहीं। नेहा और राजू स्कूटी पर आते हैं। दोनों कॉलेज के दोस्त हैं और साथ में नया घर ढूंढ रहे हैं। राजू, कितने घर देख चुके हैं, सब बहुत महंगे हैं। अगर ये वाला भी महंगा हुआ तो। अरे टेंशन मत ले, नाम ही काफी है। मकान नंबर 13 लकी हाउस है, किराया भी सस्ता मिलेगा। दरवाजा खुलता है। शेखर बाहर आता है। लंबा, दुबला, चेहरा फीका, आंखें अजीब सी। शेखर धीरे से मुस्कुराकर घर देखना है, अंदर आइए, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? रात 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना। राजू और नेहा एक दूसरे को देखते हैं। राजू हंस पड़ता है। वाह, हॉरर मूवी वाली लाइन है ये तो। मकान अंदर से सुंदर था, लेकिन उसकी दीवारों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी ने उन्हें चुप रहने की कसम दिलाई हो। नेहा धीरे से, राजू, देखो, ये दीवारों पर टंगे फोटो सब धुंधले क्यों हैं? अरे, ये तो किसी लड़की की तस्वीर है, लेकिन चेहरा धुंधला पड़ा है। घड़ी 12 बजाती है। राजू खर्राटे मार रहा है। नेहा पानी पीने उठती है। अचानक पायल की छन छन की आवाज आती है। कौन है वहां? दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलता है। बाहर सफेद कपड़े पहनी औरत खड़ी है। उसके बाल बिखरे हैं, चेहरा ढका हुआ है। नेहा डर के मारे जम जाती है। नेहा चीखकर, आह! क्या हुआ? यहाँ कोई और है। मैंने अपनी आंखों से देखा। शायद सपना देखा होगा तूने। चल सो जा। अगले दिन नेहा और राजू पास की दुकान पर जाते हैं। वहीं गांव की बूढ़ी औरत अम्मा जी बैठी हैं। तुम लोग उस मकान में रह रहे हो, मकान नंबर 13 में? हाँ, क्यों? उसमें क्या हुआ था? अम्मा जी रहस्यमयी स्वर में, उस घर में शेखर की बहन रहती थी। उसकी शादी से ठीक पहले उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उसने आईने में फांसी लगाई थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। राजू हंसकर, ओह, टिपिकल भूतनी की कहानी। मजाक मत करो बेटा। रात को 12 बजे उस घर का आईना मत देखना, वरना वो तुम्हें भी अपने साथ खींच लेगी। दूसरी रात 12 बजे अचानक बत्ती झपकती है। कमरे में ठंडी हवा चलती है। आईने में किसी औरत का चेहरा दिखाई देता है। नेहा डरी हुई, राजू, देखो, आईने में कोई है। राजू जाकर आईना छूता है। अचानक आईने में उसका चेहरा गायब हो जाता है और उस जगह वही औरत दिखाई देती है। औरत आईने से फुसफुसाकर, बच नहीं पाओगे। आईना जोर से हिलता है। राजू पीछे गिर जाता है। अगले दिन नेहा और राजू शेखर से पूछताछ करते हैं। आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आपकी बहन की मौत कैसे हुई? शेखर धीरे से, वो मेरी बहन नहीं थी, वो मेरी बीवी थी और मैंने ही उसे मारा था। शेखर पागलपन भरी हंसी के साथ मैंने उसे आईने में फांसी दी थी क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। अब उसकी आत्मा उस आईने में बसी है। अचानक बत्ती बंद हो जाती है। शेखर गायब हो जाता है। पीछे से वही औरत खड़ी है। अब तुम्हारा नंबर है। सुबह मकान का दरवाजा खुला है। मकान नंबर 13 सुनसान पड़ा है। सामान बिखरा है, लेकिन नेहा और राजू कहीं दिखाई नहीं देते। दोस्तों,
अगर आपको मकान नंबर 13 की ये डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और चटपटी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।